ईडी के समन के बाद झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। गुरुवार को सीएम सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सीएम पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इस बीच सीएम ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर ईडी को चुनौती दे दी, जहां सीएम ने ईडी से सवाल करते हुए कहा है कि उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया। हिम्मत है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करे। सीएम ने कहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया है। झारखंड के सियासी हलचल से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार पर सियासी संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्यपाल के बंद लिफाफे में सीएम की कुर्सी का फैसला है। इस बीच ईडी की ओर से सीएम की जारी समन ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ईडी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच सीएम ने ट्वीट कर एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीएम ने लिखा, 4 उपचुनाव में जनता की चोट के बाद विपक्ष ऐसा सकपकाया है कि अब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। झारखंड की एक जनता इन्हें जवाब देगी। आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाइए। ये भारत है। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो हम जाए। हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज्य का जनता जवाब देगी। बुधवार को रांची में हुए यूपीए की बैठक में ही फैसला हो गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सत्ता पक्ष के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक देर रात तक चली। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की और इस दौरान तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों ने एक सुर में ईडी की कार्रवाई को सरकार अस्थिर करने की साजिश बताया। साथ ही से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया। महामहिम ने एक बात कही कि एटम बम फूटेगा और उस कड़ी को जोड़ते हुए ईडी आगे बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो हमने एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना की थी, उसको गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उन सारी बातों का जवाब निश्चित रूप से जब भी कोई आरोप लगता है तो आरोप के संदर्भ में ईडी सवाल पूछेगी और मुख्यमंत्री जी उसका जवाब भी देंगे। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे साजिश बताने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हेमंत सोरेन के ईडी के सामने पेश न होने पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम से सवाल करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो ईडी से क्यों भाग रहे हैं। देखिए, इलीगल माइनिंग और इलीगल माइनिंग में भ्रष्टाचार का प्रतीक हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह से लिप्त है भ्रष्टाचार में। खनिज संपदा को लूटने और लुटवाने का काम ये सरकार की है। और मुख्यमंत्री जी को जब ईडी ने तलब किया तो मुख्यमंत्री जी अगर बेदाग है तो जाकर अपनी बातों को रखना चाहिए। प्रदेश में चल रहे इस सियासी उठापटक के बीच अब जेएमएम ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरोध हम लोग कर रहे हैं। यह झूठ मूठ में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को ये बदनाम करने के लिए ईडी इस प्रकार का षड्यंत्र अपना रहा है। आज हम लोग रोड से लेकर सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग पुराना तेवर मारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अगर ईडी इस प्रकार का किया केंद्र सरकार तो पूरा झारखंड को हम लोग जलाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में है। गिरफ्तार लोगों में पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश सीएम के करीबी भी माने जाते हैं। पंकज मिश्रा पर जहां बच्चू यादव के साथ मिलकर करोड़ों के अवैध खनन का आरोप है, तो वहीं प्रेम प्रकाश के घर ईडी की कार्रवाई के दौरान AK-47 और कारतूस मिले थे। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। बहरहाल सीएम कब तक ईडी के सामने पेश होते हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।